राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके से बीते दिन एक घटना सामने आती है जहां पर नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ अभद्रता और उनके नस्लवाद को लेकर के बयानबाजी होती है। और ये बयानबाजी इस कदर होती है कि लड़की के साथ बदतमीजी की जाती है, लड़की के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इसके बाद उनको लाठी डंडों से मारा जाता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दोनों एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, जिसमें एक वीनस है और एक शिव मिमी है। आप भी नॉर्थ ईस्ट से हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के जो मामले होते हैं किस तरह देखते हैं आप? सर ये पहला केस नहीं है। 2014 में एक फेमस केस था। निधो तानिया करके एक लड़का था अरुणाचल प्रदेश से, उसके साथ उसका लंबा बाल था। उसका शक्ल को देख के, लंबा बाल को देख के कुछ वहाँ पे लाजपत नगर में कुछ लड़कों ने उसको क्या बोलते हैं एकदम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके वजह से वो उन लोगों को फेस करने के लिए वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना वो सब फेस किया। उसके बाद वहाँ के लड़के लोग ने मिल के उसको मारा, उसकी वजह से चोट लगा, चोट की वजह से वो मर गया। उसके बाद उस केस के बाद से इतना अच्छा डेवलपमेंट्स आया है कि गवर्नमेंट ने एक स्पूनर करके दिल्ली स्पेशल पुलिस यूनिट बनाया है। उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन को संभालने के लिए, जितना भी नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ जितना भी घटना होता है उन सबको संभालने के लिए। उसके बाद एक नीट करके नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंस टीम करके वो भी बनाया है, और एक कमिटी भी बनाया है, बेस बजवा करके एक कमिटी भी बनाया है। वो सब बनाया है, बट फिर भी वो रुका नहीं। फिर 2025 में एक और केस आया एंजल चकमा के नाम से, एक लड़का जो त्रिपुरा से है, उसका पढ़ाई MBA कर रहा था वो त्रिपुरा में, देहरादून में सॉरी। उसमें क्या हुआ, उसने जितना भी नॉर्थ ईस्ट के लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उसके अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे त्रिपुरा में, मतलब देहरादून में। तो वहाँ के लोगों ने उसको भी फिर मार दिया, उसको भी इतना उसके साथ फिर वो घटना हो गया। ये सबसे फेमस 2 केस हो गया। फिर रिसेंटली क्या हुआ, मालवीय नगर में एक 2026 में 26 में ये हुआ कि मालवीय नगर में एक खिड़की एक्सटेंशन में कुछ लड़की लोग वहाँ पे रहते थे। उनके वहाँ पे जो नीचे क्या बोलते हैं, उसके घर में AC रिपेयरिंग की वजह से कुछ आवाज़ वगैरह और कुछ धूल वगैरह घर से गिर रहा था नीचे। तो जो नीचे रहे थे उन्होंने उसके साथ फिर बदतमीजी की। वहाँ पे वो एक हस्बैंड और वाइफ थी, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। उसकी वजह से एक केस भी लग गया, साकेत कोर्ट में लग गया वो, और फिर वो कस्टडी में चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग फिर रेगुलर बेल लगाए, बेल में निकल गए। फिर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप लोग अभी ये मालवीय नगर में नहीं रहेंगे, तो शिफ्ट हो गया। इतना एक्शन तो है। फिर से उसके बाद साकेत कोर्ट के पास में एक ग्राउंड था, वहाँ पे फिर कुछ लड़की लोग, नॉर्थ ईस्ट के लड़की लोग वॉक पे गया था पार्क पे। तो वहाँ पे भी कुछ माइनर्स ने क्या किया, उनको शक्ल देके उनका मजाक उड़ाना, फिर ये करना शुरू कर दिया। फिर लड़की लोग ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड करना, फिर ये कोशिश किया कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनको फेस किया। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बच्चों के पास चाकू था उस समय, चाकू कहाँ से आया पता नहीं। और वहाँ पे पार्क में बहुत सारे लोग भी थे, किसी ने नहीं रोका, और उस लड़की लोगों के साथ बदतमीजी बहुत हुआ है, शर्ट फाड़ा गया है, वो सब हुआ। ठीक है, लड़की लोग ने इतना भागा, हेल्प के लिए मांगा, चिल्लाया, कोई हेल्प करने भी नहीं आया। एक ये हो गया। फिर रिसेंटली नेहरू प्लेस में अभी कल या परसों हुआ था, एक नागा मतलब असामीज लड़की और एक नागा लड़की है, वो बोलने जा रहा है। उन लोगों के साथ भी एक बदतमीजी। वो लोग सुबह अराउंड 6-7 बजे वो लोग चाय पीने के लिए निकले थे। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे एक क्या बोलते कुछ लोग थे वहाँ पे, उनको देख के फिर उन्होंने फिर सेम चीज़, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलेगा, स्लर्स शुरू कर दिया। उसके बाद क्या बोला, लड़की लोगों ने फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फिर उनको फेस ऑफ करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पड़ा हुआ एक डंडा लेके मारना शुरू किया उनको। फिर उसके बाद उनका शर्ट फाड़े। ये इतना इंसिडेंस हो रहा है कि ये लोगों ने नॉर्मलाइज ही कर दिया इस चीज़ों को, कि डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसे रेगुलर लाइफ के पार्ट है, ऐसे बोल के एक बना दिया है। ये सब हो रहा है, पर कोर्ट वगैरह एग्जीक्यूटिव है, मतलब पुलिस वगैरह ये सब एक्शन ले रहा है, बट इसका क्या फ़ायदा हो, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि लोगों का सोच में ये है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, शक्ल से अलग दिखता है, चेहरा अलग है, कलर अलग है, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अलग है। उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये है कि थोड़ा ये हमारे देश का नहीं है, एक थिंकिंग सोच में पैदा हो गया है। आमतौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में रहते हैं। कितना सेफ समझते हैं इस तरह की घटनाएं जब आप सुनते हैं, टीवी अखबारों में पढ़ते हैं, कितना सेफ समझते हैं? सेफ्टी को तो मैं ये बोलूँगा कि जब हम लोग भी निकलते हैं ना, हम लोग लड़का लोग हैं, फिर भी हम लोगों को भी सेफ्टी का कंसर्न रहता है कि जब भी तुम लोग निकलते हैं ना, ग्रुप में निकला करो। घर वाले बोलते हैं तुम अकेले मत निकला करो, क्योंकि क्या पता क्या हो सकता है। तो हम लोग ग्रुप में निकलते हैं, जब भी निकलता है ना घर से या कहीं जाना है शॉपिंग वगैरह, हम लोग ग्रुप में निकलते हैं कि इसी का डर रहता है कि कोई ये ना कुछ कर दे। क्योंकि यहाँ का लोकल लोग तो है ही, वो लोग ग्रुप में रहेंगे, हम लोग क्या ही करेंगे। उनका तो इन्फ्लुएंस अलग है, गैंग्स बना हुआ है, अलग अलग क्या क्या
तो लोकल है तो फिर हम लोग उसका भी डर है, तो हम लोग ग्रुप्स में निकलते हैं। तो देखिए किस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित राजधानी दिल्ली में समझते हैं, और ऐसे में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड रही हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं डर है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी है, एक अलग से यूनिट बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, लेकिन बावजूद फिर भी इस तरह की घटनाएं होती है। अगर इस पे लीगल प्रोसीजर की बात की जाए तो लीगल प्रोसीजर क्या है, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो लीगल प्रोसीजर क्या है? क्योंकि जब दूसरे स्टेट में लोग आते हैं राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती है, तो लीगली प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह से इस पे जो पुलिस या फिर कोर्ट है वो इस पर कार्रवाई करेगा? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि लाइक कल को जाके जिसके साथ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो जितना हो सके कोशिश करना कि उनके अगेंस्ट में जो एक्यूज रहते हैं उनके अगेंस्ट में एफआईआर केस करने के लिए। और हमारा तो ये रहता है ना कि हम काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो कोर्ट कचहरा जो रहता है तो वो सब बहुत दिक्कत रहता है, तो उसका चलते हुए बहुत लोग केस रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि इन लोग को ये लेसन सिखाने के लिए लगता है कि एफआईआर रजिस्टर कर देना चाहिए। जब तक इन लोग कोर्ट घूमेगा तब उन लोग को अकल में आएगा कि सही में इन लोग ने जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि जब तक इन लोग को लेसन नहीं मिलेगा ना तो तब तक ये लोग ये करते रहेगा। लीगल प्रोसीजर और एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार को भी कुछ ऐसा लॉ लेके आना चाहिए जो दूसरे राज्यों से हमारे राजधानी दिल्ली में पहुंचते हैं, कैपिटल कहा जाता है, जहाँ पर क्राइम का ग्राफ भी इतना ज़्यादा है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं। क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए स्पेशल कोई एक ऐसा लॉ लेकर आना चाहिए तो लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सकें? हाँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर सही में गवर्नमेंट अगर नोटिस के लिए खासकर अगर लॉ लेके आता है ना, बिल लेके आता है पार्लियामेंट पे, तो अगर उस पर चर्चा होगा तो आई बिलीव कि हाँ कल को जाके लोग अवेयर होंगे, क्योंकि आजकल लोगों के हाथ में फ़ोन है। एक ज़माना था कि किसी के पास में फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, तो उनका चलते हुए उनको ये आइडिया नहीं होता है कि एक नॉर्थ ईस्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो उसका चलते हुए मुझे लगता है कि अभी का डेट में जितना हो सके ये चीज़ को लेकर डिबेट करना है। और कल को जाके अगर नेशनल मीडिया में कल को जाके हम लोग का जो नेता लोग हैं सवाल करने लग जाएगा कि हाँ कि नोटिस को लेके हम लोग का एक प्रोटेक्शन जो एक रहता है, जो लॉ रहता है, बनना चाहिए। तो अगर कल को जाके बनता है तो लोग शायद ये चीज़ को लेके वो लोग एक डरते हुए कल को जाके कुछ कदम नहीं उठाएगा। और मैं एक ये वीडियो के माध्यम में एक अपने हिंदुस्तानियों से ये एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या हम नॉर्थ ईस्टर्न बस डॉक्यूमेंट्स में ही इंडियन हैं? क्या हम आधार कार्ड लेके घूमे कि हम बताएं कि हम इंडियन हैं? क्या एक रहता है ना कि हमें लगता है ना कि हमारा देश एजुकेटेड हो गया, हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, पर आगे जैसे मेरा कलीग ने बताया ना कि इतना आगे जाके भी क्या फ़ायदा, सोच को आगे पीछे ही रखना है, तो है कि नहीं? तो मैं ये लाइक लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि जितना हो सके आप लोग ये चीज़ अगर कहीं भी देखता है देखिए, लाइक ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न ना मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये दिल्ली या फिर इस देश के कहीं भी कोने में हो ना, 99% जो नॉर्थ ईस्टर्न आते हैं उनको ये भेदभाव देखने मिला होगा। लाइक मैं ये बोल सकता है, आई बिलीव दैट। और साथ में ये बोलना चाहूँगा कि देखिए ये भेदभाव का चलते हुए हमारा देश 3 कंट्री में डिवाइड हुआ है। एक तो ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान ना। आज का डेट में एक पाकिस्तान है और एक आज का डेट में बांग्लादेश है। तो क्या ऐसे भेदभाव आप लोग रखना है कि नहीं ना? और ऐसा है कि हमारा जो देश है, देश में इतना डाइवर्सिटी है, देश में इतना सुंदरता है, पर इनको ये चीज़ पता नहीं कि इनको लाइक लगता है कि काइंड ऑफ एक रेशियल जो कमेंट पास करके लगता है कि कूल बनेगा, चाइनीज़, चिंकी, मोमो ये बोल के लगता है कि इनको कूल लगेगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि इन जैसा को ना कोर्ट में घुमाना चाहिए, तब जाके इनका जो कूलनेस है वो अपना लेवल में आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से इनका एक बड़ा सवाल है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं भारत में ही अपने आप को ये साबित करना पड़ता है कि ये इंडियन है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी खड़ा होता है कि कोई ऐसा लॉ लेकर जरूर आया जाए ताकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित समझ सके। आकाश गुप्ता हमारे साथ हैं। आकाश जी, किस तरह देखते हैं इस मामले को? और ये मामला कोई पहला मामला नहीं, इस तरह के तमाम मामले हो चुके हैं। क्या लगता है लॉ में क्या कुछ परिवर्तन होने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात रखते हुए सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, एक आपने वीडियो देखी होगी, उसमें लिखा था, एक बच्चा बोलता है मेरा बाप इंडिया है, और उसके लाखों व्यूज आए थे। आप किसी नॉर्थ ईस्ट को बोलो कि यू आर नॉट लाइक फ्रॉम इंडिया,
दिस इज लाइक अ गाली समझ लें हम, या कुछ ऐसा टिम्पड़ी कि वो उसको ना हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसी को देखते हुए कि वो हमारे ही भाई हैं, उनकी भाषा थोड़ी अलग है, दिखने में अलग है, मगर वो हमारे भाई हैं। आप बहुत सारे केस देखेंगे, बिनस ने बताया बहुत सारे केस हैं जो 2014 से ऐसा चल रहा है, उनके साथ हो रहा है, और ऐसी टीम भी बनाई है, दिल्ली पुलिस ने भी टीम बनाई है, उस पर एक्शन ले रहे हैं, मगर कितना, उनकी सोच को भी रोकना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक्शन लेते हो उसके बाद दोबारा नहीं होगा, उसको भी देखो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, प्लस जो एक्शन ले रहे हैं वो इफेक्टिव है नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैं, वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश हमारी सीमा में लगता है, वो चाहे हाँ कर दें और गद्दारी कर सकते हैं, मगर वो हमसे ज़्यादा देशभक्त हैं, बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं, और वो इंडिया में ही रहना चाहते हैं, वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, बस हम ना करें। इसलिए अगर हम किसी को समझेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स होंगे, उनसे दोस्ती करो, उनसे बात करो, क्या मुद्दा है, क्यों ऐसा हो रहा है, उन्हें समझो, वो हमारे ही भाई हैं, और ऐसी चीज़ ना हो फ्यूचर में। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ मिमी, विनस और एडवोकेट आकाश गुप्ता जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हालांकि इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की एक यूनिट है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन बावजूद जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।